नस्य द आयुर्वेदिक सीक्रेट फॉर ब्रेन, साइनस, हेयर हेल्थ एंड ग्लोइंग स्किन। क्या आपको बार बार सर्दी, साइनस, माइग्रेन, बाल झड़ना, तनाव या नींद की समस्या होती है? क्या आप हमेशा एंटी एजिंग सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं? तो आप सही वीडियो पे आए हो। आयुर्वेद में इसका एक अद्भुत उपाय बताया गया है, नस्य कर्म। आयुर्वेद कहता है नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात नाक सिर का मुख्य द्वार है। नस्य थेरेपी में औषधीय तेल, घृत या रस को नाक के माध्यम से दिया जाता है, जिससे सीधे सिर, मस्तिष्क और इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। अब सवाल आता है, क्या नस्य जैसी नेसल थेरेपी पर मॉडर्न रिसर्च भी कुछ कहती है? जी हाँ, रिसेंट स्टडीज और रिव्यूज यह बताते हैं कि नेसल रूट केवल लोकल साइनस एरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक ड्रग डिलीवरी का एक इम्पॉर्टेंट पाथवे बन सकता है। फर्स्ट वन इज नोज टू ब्रेन डिलीवरी रिसर्च। 2024-25 के रिसेंट साइंटिफिक रिव्यू के अनुसार नाक के ऑल्फैक्टरी और ट्राइजेमिनल पाथवे दवा को ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करके ब्रेन तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए नेसल रूट को सीएनएस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए प्रॉमिसिंग माना जा रहा है। सेकेंड वन इज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और ऑल्फैक्टरी पाथवे। ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के छोटे छोटे फोरामिना से होकर ब्रेन तक जाते हैं। इसी एनाटॉमिकल पाथवे की वजह से नेसल मेडिसिन्स के सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स ऑल्फैक्टरी रीजन से सीएनएस तक पहुंचने की संभावना रखते हैं। आयुर्वेद का नासा ही शीर्षोद्वारम कंसेप्ट मॉडर्न एनाटॉमी से ब्यूटीफुली कोरिलेट होता है। थर्ड वन इज एलर्जिक राइनाइटिस और नस्य। एलर्जिक राइनाइटिस पर हाल ही में आयुर्वेद में रिसर्च हुआ है। नस्य अनुतेल नस्य जिया जा रहा है। स्टडी प्रोटोकॉल पब्लिश हुआ है, जिसमें नेसल सिम्टम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स को इवेल्युएट किया जा रहा है। 2026 में शुंठ्यादि तेल नस्य पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी प्रकाशित हुआ है, जो एलर्जिक राइनाइटिस में नस्य की क्लिनिकल यूजफुलनेस को एक्सप्लोर करता है। फोर्थ वन इज ब्रेन फंक्शन और एफएमआरआई रिसर्च। 2026 में पब्लिश रिसर्च प्रोटोकॉल में नस्य कर्म के ब्रेन फंक्शन पर प्रभाव को फंक्शनल एमआरआई मतलब एफएमआरआई से स्टडी करने की योजना बताई जा रही है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि नस्य ब्रेन रीजन्स और फंक्शनल कनेक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकता है। रिसेंट रिसर्च बताती है कि नेसल रूट, ऑल्फैक्टरी नर्व और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचने वाला एक पावरफुल पाथवे हो सकता है। इसलिए नस्य को आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले ही हेड और ब्रेन केयर की स्पेशल थेरेपी माना गया है। अब हम जानेंगे कि नस्य करने का सही तरीका क्या होता है। जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पहला है पूर्व कर्म, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसीजर। सबसे पहले रोगी को शांत और आरामदायक स्थान पर लिटाया जाता है। इसके बाद चेहरे पे, गर्दन पे, कंधों पे हल्का तेल से मालिश किया जाती है और हल्का स्वेदन यानी स्टीम दिया जाता है, ताकि नाड़ी मार्ग खुल जाए। दूसरा है प्रधान कर्म मतलब मेन प्रोसीजर। अब रोगी का सिर थोड़ा पीछे की ओर झुकाया जाता है। गुनगुना औषधीय तेल या घृत ड्रॉपर की सहायता से दोनों नासा छिद्रों में डाला जाता है। आमतौर पर 2 से 8 बूंदें दी जाती हैं। रोग और प्रकार के अनुसार ये किया जाता है। तेल डालने के बाद रोगी को धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहा जाता है। तीसरा है पश्चात कर्म। तेल गले तक आने पर रोगी को उसे थूक देना है। इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करने के लिए कहना है। उस समय धुआं, ठंडा पानी, तेज हवा, इससे पेशेंट को बचने के लिए कहना है। अब हम देखेंगे नस्य से लाभ। साइनस और सिर दर्द में राहत मिलती है। बालों का झड़ना कम हो जाता है। बाल जल्दी पकते नहीं हैं। रेगुलर नस्य करने से चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती या एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन होने में मदद होती है। अच्छी नींद आती है। मानसिक तनाव कम हो जाता है। याददाश्त और एकाग्रता में सुधार आती है। गर्दन में जकड़ाहट में आराम मिलता है। चेहरे का पैरालिसिस या जिसे हम अर्दित या बेल्स पाल्सी कहते हैं, उसमें भी राहत मिलती है। अब देखेंगे हाउ इट वर्क्स।
नस्य द्वारा दी गई औषधि नासामार्ग से शिर तक पहुंच सकती है। यह शिर क्षेत्र में जमा हुए दूषित दोषों, विशेषकर वात और कफ को बाहर निकालने में सहायता करती है। पहला, दोष निष्कासन, रिमूवल ऑफ दोषास। शिर प्रदेश में जमा कफ और विकृत वात को नस्य ढीला करके बाहर निकालता है। इससे भारीपन, बंद नाक, सिर दर्द, जकड़न कम हो जाती है। दूसरा है वात शमन, दैट इज पैसिफाइंग वात दोषा। नस्य में उपयोगी होने वाले तेल, घृत, यह स्निग्ध और सूक्ष्म गुण वाले होते हैं। ये रूखेपन और रुक्षता को कम करके वात को शांत करते हैं। तीसरा है स्रोतशोधन, दैट इज चैनल क्लींजिंग। नाक से दी गई औषधि सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करके अवरोध को हटाती है। इससे प्राणवायु को प्रवाह बेहतर होने में मदद मिलती है। इंद्रिय प्रसादन, चौथा, नस्य आँख, कान और नाक मस्तिष्क को पोषण देता है, इसलिए इससे स्मृति, नींद, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद होती है। पांचवा है धातु पोषण, दैट इज नरिशमेंट ऑफ टिश्यू। औषधीय घृत और तेल मज्जा धातु एवं स्नायु तंत्र को पोषण देते हैं, इससे मानसिक तनाव कम होता है। छठा है प्राणवायु संतुलन, बैलेंसिंग प्राणवायु। नस्य प्राणवायु को संतुलित करता है, जो श्वसन, मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण करती है। इसलिए नस्य केवल नाक में तेल डालना नहीं है, बल्कि यह शरीर इंद्रिय को संतुलित करने की एक गहन आयुर्वेदिक चिकित्सा है। नस्य का मॉडर्न एक्शन अब हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज रैपिड एब्सॉर्प्शन थ्रू नेसल म्यूकोसा। नाक के अंदर की परत, दैट इज नेसल म्यूकोसा में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स होती है। जब औषधीय तेल या घृत डाला जाता है तो इसके एक्टिव कंपोनेंट्स जल्दी एब्सॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। दूसरा है डायरेक्ट ब्रेन कनेक्शन वाया क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। नाक के ऊपर के भाग में एक विशेष एरिया होता है जिसे ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। यह क्षेत्र मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट नाम की एक पतली सी छिद्रयुक्त हड्डी होती है, जो नोज और ब्रेन के बीच में एक ब्रिज का कार्य करती है। ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स इसी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के छोटे छोटे छिद्रों से होकर ब्रेन तक पहुँचते हैं। इसी कारण नस्य में दी गई औषधि के सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स ऑल्फैक्टरी पाथवे द्वारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के आसपास से सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। इसी मैकेनिज्म को आधुनिक विज्ञान में नोज टू ब्रेन ड्रग डिलीवरी पाथवे कहा गया है। नस्य कब ना करें, बहुत ज़रूरी है। भोजन के तुरंत बाद ना करें, अजीर्ण अवस्था में ना करें, भूखे होने पे ना करें, प्रेगनेंसी में नस्य ना करें, मद्यपान करने के बाद नस्य आपको नहीं करना है, हेयर वॉश करने के पहले आपको नस्य नहीं करना है, मासिक धर्म पे अगर आप हो तो आपको नस्य नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि बेस्ट आयुर्वेद ऑयल्स फॉर नस्य। अनु तेल, षडबिंदु तेल, गोघृत और क्षीरबला तेल, ये तेल मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, बट कुछ भी करने से पहले एक बार आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, यही था नस्य थेरेपी का अद्भुत विज्ञान, जहां आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मिलकर बताते हैं कि हमारी नाक सिर्फ सांस लेने का रास्ता नहीं है, बल्कि ब्रेन तक पहुंचने का एक पावरफुल गेटवे है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए आयुर्वेदिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।